हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी वीडियोस दिव्यांगजनों के लिए अपलोड हो वह आप तक पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप सबको स्केल 1 ऑफिसर जो कि रूरल रीजनल बैंक में काम करते हैं उनकी ड्यूटीज़ बताने जा रहा हूं। तो स्केल 1 ऑफिसर जो है असिस्टेंट मैनेजर कहलाता है और वही पीओ यानी कि प्रोविजनरी ऑफिसर जो कि 2 साल का प्रोविज़न होता है उसके लिए कहा जाता है। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर और स्केल 1 ऑफिसर कहलाते हो। तो आरआरबी में जो है स्केल 1 से लेकर स्केल 4 तक प्रमोशन होते हैं। स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर कहलाता है, स्केल 2 मैनेजर, स्केल 3 सीनियर मैनेजर और स्केल 4 चीफ मैनेजर कहलाता है। स्केल 5 और स्केल 6 जो है वो स्पॉन्सर बैंक से आते हैं, तो उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे। अब मैं आप सबको स्केल 1 ऑफिसर्स की ड्यूटी बताने जा रहा हूँ। तो स्केल 1 ऑफिसर को जो है A to Z वर्क आना चाहिए, यानी कि 0 से लेकर सारे वर्क जो है सिखाए जाते हैं ताकि उसको कभी भी उससे काम लिया जा सकता है। जैसे कि क्लरिकल वर्क भी उसको सिखाया जाता है और ऑफिसर वर्क तो करना ही है। जैसे कि आरआरबी में होता है कि कभी कभी कैशियर अगर छुट्टी पे है तो ऑफिसर को कैश पर भी बैठना पड़ता है और क्लर्क छुट्टी पे है तो क्लरिकल का जो भी काम होता है वह ऑफिसर करता है और मैनेजर वेरीफाई करता है। ऐसे भी बहुत सारे ब्रांच होते हैं जहां पर मैनेजर, क्लर्क और ऑफिसर 3 जन होते हैं। तो छुट्टियां जब क्लर्क पर छुट्टी आ जाती है क्लर्क की, तो ऑफिसर जो स्केल 1 होता है वह क्लर्क का भी सारा काम करता है। अब दोस्तों, बैंक का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूं। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। आगे काउंटर होते हैं, वहां पे क्लरिकल बैठेगा, उसके बगल में ऑफिसर, उसके बगल में जो है कैश कैबिन होगा जहां कैशियर बैठेगा। अब जो है दोस्तों, कस्टमर आता है बैंक में, समझो वो चेक लेकर आया, क्लर्क के पास जाएगा, वह अपना चेक देगा। क्लर्क जो है उसको अपने सिस्टम में उसका अकाउंट नंबर डालेगा और सारा एंट्री जो भी उसको समझो 10,000 रुपये निकालने हैं तो वह एंट्री कर देगा और उस पर एक आईडी नंबर आता है जो कि उसको उस चेक पर लिखना रहता है। उसके बाद वो चेक ऑफिसर को देगा। ऑफिसर जो है वह जो नंबर आईडी आया रहेगा उसको सिस्टम पे डालेगा। तो जो भी क्लरिकल स्टाफ एंट्री किया होगा उसका नाम, उसका अमाउंट जितना निकालना है वो सब उसको वेरीफाई करना है कि क्लर्क ने जो एंट्री किया है वह सही है। उसके बाद जो है सिस्टम पे उसको सिग्नेचर वेरीफाई करने होंगे कस्टमर के, और जो कैश लेने आया है वह वही है, वह सब वेरीफाई करके अपने साइन करेगा ऑफिसर स्केल 1। उसके बाद जो है चेक पास कर देगा कैशियर कैबिन में। जैसे ही कैशियर उस चेक को देखता है, उस पर स्केल 1 ऑफिसर अपने साइन किए हैं, तो वह उसको कुछ नहीं वेरीफाई करना, जितना अमाउंट है कैशियर अपना कैश उतना निकालेगा और कस्टमर को दे देगा। तो ये काम होता है स्केल 1 ऑफिसर का काउंटर पे। और काउंटर पे बहुत सारे काम होते हैं, तो एक एक काम आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला काम तो आपको बता ही दिया था, पेमेंट का और रिसीट का काम। डायरेक्ट कैशियर के पास अगर पैसा जमा करने आ रहा है तो कैशियर जो है अपना एंट्री करके ऑफिसर को देगा। ऑफिसर जो है वो वेरीफाई करके रख देगा, यानी कि कैश उसके अकाउंट में कस्टमर के जमा हो जाएगा। यह काम होता है। फिर दूसरा काम होता है केवाईसी से रिलेटेड। कस्टमर आते हैं, केवाईसी फॉर्म लेते हैं। उसके बाद कस्टमर केवाईसी फॉर्म जो है ऑफिसर के पास जाता है, ऑफिसर उसको सिग्नेचर वेरीफाई करेगा। उसके बाद वो क्लर्क को देगा, क्लर्क जो है सारा केवाईसी करेगा सिस्टम में। उसके बाद वो वेरीफाई करने के लिए फिर से ऑफिसर के पास आएगा। यह एक ड्यूटी केवाईसी से रिलेटेड होता है। फिर उसके बाद दोस्तों, न्यू अकाउंट ओपनिंग के लिए भी ऑफिसर उस पर जो आईडी लेके आते हैं उसको वेरिफिकेशन, उसका फॉर्म जो है भर के जो लाएगा उसका सारा वेरिफिकेशन
ऑफिसर करेगा, उसके बाद क्लरिकल स्टाफ उसका अकाउंट ओपन करेगा, फिर जो है ऑफिसर उस अकाउंट को सिस्टम पे वेरीफाई करेगा। न्यू पासबुक अगर बनानी है तो वो पहले क्लर्क के पास देगा, उसके बाद ऑफिसर के पास वह पासबुक आएगी, फिर वो साइन करके पासबुक दिया जाएगा। चेक बुक रिलेटेड वर्क जो है वो क्लर्क एंट्री करेगा, ऑफिसर उसको पास करेगा। आरटीजीएस और नेफ्ट जो होता है वो भी क्लरिकल एंट्री करेगा, ऑफिसर उसको वेरीफाई करेगा। उसके बाद इमेज अपलोड जो किया जाता है अकाउंट ओपनिंग के बाद, वो काम उसका होता है। जो भी अपडेशन करना है रिलेटेड, जैसे फ़ोन नंबर हो गया किसी का, किसी की केवाईसी करनी है, जो भी वर्क होता है वह क्लरिकल स्टाफ उसको एंट्री करके ऑफिसर को देगा, उसको वो वेरीफाई करेगा। यानी कि ओवरऑल जो है ऑफिसर का काम वेरिफिकेशन से रिलेटेड होता है। जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है ऑफिसर की, क्योंकि क्लर्क जो एंट्री करता है उसके बाद फाइनल जो वेरिफिकेशन है वह स्केल 1 ऑफिसर करेगा। यानी कि जिम्मेदारी आपकी बनती है, लाइबिलिटी आपकी बनती है, तो बहुत सावधानी से स्केल 1 ऑफिसर को काम करना पड़ता है। ऐसे ही एटीएम रिलेटेड वर्क या कोई भी वर्क कस्टमर के जो भी होते हैं वह सब ऑफिसर को वेरीफाई करने होते हैं। तो ये सारे वर्क जो है काउंटर रिलेटेड ऑफिसर स्केल 1 के हैं। अब जो है नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं जो कि लोन रिलेटेड होता है। स्केल 1 ऑफिसर को लोन भी देखना होता है। अब लोन को जो है कहीं एडवांस कहा जाता है, कहीं क्रेडिट कहा जाता है, तो ये सारे एक ही होते हैं, लोन, एडवांस और क्रेडिट। तो इसमें जो है सबसे पहले समझो कस्टमर किसी को लोन लेना है तो वह आएगा मैनेजर के पास, अपना एप्लीकेशन देगा, तो मैनेजर जो है एप्लीकेशन देखेगा और आपको कैरी फॉरवर्ड कर देगा, यानी कि स्केल 1 ऑफिसर को दे देगा कि आप देखिए और इसका सबसे पहले इसका प्री इंस्पेक्शन कर लेना। अब प्री इंस्पेक्शन क्या होता है, तो कस्टमर जो है अपना एड्रेस दिया रहता है एप्लीकेशन में, अपना सारा फॉर्म भरा रहता है, समझो उसमें सारा कुछ एड्रेस लिखा है, क्या करता है, कैसा है, कहाँ है, ये सब लिखा रहेगा उसके बारे में। तो प्री इंस्पेक्शन यानी कि उसके एड्रेस पर स्केल 1 ऑफिसर जाएगा और वेरिफिकेशन करेगा, अगल बगल वालों से पूछेगा कि यह बंदा कैसा है और क्या करता है, कैसे हैं रिलेशनशिप इसके सारे जो भी अगल बगल हैं उनसे कैसा है। तो उससे एक हम लोग को उसका बैकग्राउंड पता करना रहता है कि यह अगर लोन लेता है तो सही से इसकी ईएमआई का अदायगी करेगा या नहीं। तो ये हो गया प्री इंस्पेक्शन। फिर उसके बाद वह अपने ब्रांच आएगा, प्री इंस्पेक्शन रिपोर्ट लगाएगा कि सारा जो भी वो देखा होगा उसको सारे कमेंट करना होगा। उसके बाद आपको रिकमेंड करना होगा कि इस बंदे को लोन दिया जाए। अब जो भी उसके पेपर्स होंगे, अप्रेजल होगा, वह स्केल 1 ऑफिसर बनाएगा। उसके बाद मैनेजर को देगा, मैनेजर उस अप्रेजल को सारा चेक करेगा और उसको लोन सैंक्शन कर देगा। फिर आपका काम है उस लोन को डिसबर्स करना। लोन उसके कस्टमर के अकाउंट में चला गया। अब कुछ दिन बाद जो है आपको जाना होगा पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन करने, यानी कि जो भी फंड उस कस्टमर को मिला है उसका वह सही से इस्तेमाल कर रहा है, इसी को हम पोस्ट डिसबर्समेंट इंस्पेक्शन बोलते हैं। फिर उसके बाद वह रिपोर्ट भी आपको उसके फाइल में लगानी पड़ती है। तो ये रहा सारा वर्क जो भी है लोन रिलेटेड होता है वह। और इसमें बहुत सारे वर्क आ जाते हैं लोन में, जैसे कि सारे लोन जो चल रहे हैं उसका आपको मॉनिटरिंग करना होता है कि कोई ऐसा कस्टमर नहीं है कि उसके ईएमआई समय से नहीं आ रहे हैं, तो आपको उसका जो है उसको फॉलोअप करना पड़ता है, आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ता है, उसके घर जाना होता है कि भैया क्यों आप ईएमआई नहीं दे रहे हैं, उसको आप जमा करवाएंगे। यह जिम्मेदारी भी आपकी स्केल 1 ऑफिसर की होती है। फिर उसके बाद जो एनपीए अकाउंट होते हैं उनसे वसूली करना है, वह भी वर्क आपका ही है। आपको उसके घर जाके विज़िट करना है, आपको उसको बोलना है, समझाना है, और उस एनपीए को आपको आपके जो भी एनपीए हैं उस ब्रांच के उसको कम करना है। और जो है
सारे अकाउंट जो होते हैं उसके रिव्यू किए जाते हैं, वह स्केल 1 ऑफिसर के काम होते हैं। उसके बाद रिव्यू का काम हो गया। उसके बाद जो रीजनल ऑफिस है बहुत सारे रिपोर्ट्स हर मंथ मांगती है, वह सारे रिपोर्ट्स लोन से रिलेटेड जो भी हैं वह आपको तैयार करके रीजनल ऑफिस पहुंचाने होते हैं। यह आपका काम होता है। तो यानी कि मिला जुला कर ज़ीरो से लेकर पूरा सारा काम A to Z जो काम है स्केल 1 ऑफिसर के होते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पूरा समझ आया हो, स्केल 1 ऑफिसर के ड्यूटीज़ आपको समझ आई हो। उसके बाद दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें। आप भी स्केल 1 ऑफिसर बने, तैयारी करते रहें, ऐसे ही आप भी सारे काम करेंगे, आप भी अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही शेयर करेंगे आने वाले समय पर। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।